जब सृष्टि नई नई थी और देवताओं की शक्तियां अपने चरम पर थीं, तब एक ऐसा रहस्य घटित हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा उस समय की है जब हनुमान जी बाल रूप में थे, लेकिन उनकी शक्ति सीमाओं से परे थी। ये वही समय था जब संसार ने पहली बार समझा कि ये वानर बालक साधारण नहीं, बल्कि स्वयं महाशक्ति का अवतार है। उस दिन आकाश में सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ उदित हुए थे। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था। धरती जाग रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। उसी समय अंजन पर्वत पर एक बालक जागा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, चेहरे पर मासूमियत और शरीर में असीम ऊर्जा। वो बालक था हनुमान। हनुमान जी ने जैसे ही आकाश की ओर देखा, उनकी दृष्टि सूर्य पर जा ठहरी। चमकता हुआ गोल अग्नि समान लाल सुनहरा सूर्य उन्हें एक पके हुए फल जैसा प्रतीत हुआ। बाल बुद्धि ने तर्क नहीं किया, उसने केवल इच्छा की। हनुमान जी को भूख लगी थी और उन्हें लगा कि ये फल उनके लिए ही है। अगले ही क्षण उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगा दी। वो छलांग साधारण नहीं थी, वो पृथ्वी से आकाश तक की दूरी को चीरती हुई जा रही थी। देवताओं ने जब ये देखा तो उनके हृदय कांप उठे। एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो कोई खिलौना हो। सूर्यदेव ये दृश्य देखकर चकित रह गए। उनके रथ के अश्व तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन हनुमान जी की गति उनसे भी अधिक थी। सूर्यदेव ने पहली बार अपने पीछे किसी को आते देखा। उन्हें भय नहीं था, लेकिन विस्मय अवश्य था। इधर इंद्रदेव ने इसे संकट समझा। यदि सूर्य को कुछ हो जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी की ओर फेंक दिया। वज्र हनुमान जी के जबड़े पर लगा। बालक मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरते ही ऐसा लगा मानो प्राणवायु रुक गई हो। उसी क्षण पवन देव को ये आभास हुआ कि उनका पुत्र संकट में है। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपनी वायु शक्ति को समेट लिया। संसार में सांस लेना कठिन हो गया। देवता, मनुष्य, पशु सभी तड़पने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक विचलित हो उठे। सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे और क्षमा याचना की। इंद्रदेव ने भी अपने अपराध को स्वीकार किया। तब देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा कि कोई अस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि वे अजर अमर रहेंगे। शिव ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश दिया। पवन देव का क्रोध शांत हुआ। संसार फिर से जीवित हुआ और हनुमान जी को चेतना लौटी। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सूर्यदेव स्वयं हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा कि जो बालक सूर्य तक पहुंच सकता है वो साधारण नहीं। उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। लेकिन एक समस्या थी, सूर्य कभी स्थिर नहीं रहते, वे निरंतर चलते रहते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि वे चलते चलते ही शिक्षा देंगे। हनुमान जी ने ये स्वीकार किया। कहा जाता है कि हनुमान जी सूर्य के रथ के पीछे आकाश में उड़ते हुए वेद, उपनिषद, शास्त्र और नीतियाँ सीखते थे। एक भी शब्द उनके लिए कठिन नहीं था। यही कारण है कि हनुमान जी केवल बलवान नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। वे बल और विवेक का अद्भुत संगम है। समय बीतता गया, लेकिन एक और रहस्य है। सूर्यदेव के पुत्र शनि की दृष्टि से लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन शनि स्वयं हनुमान जी से भय नहीं, बल्कि सम्मान रखते हैं। क्योंकि हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं, और जिसने सूर्य को पीछे छोड़ दिया हो, उसके सामने शनि भी विनम्र हो जाते हैं। कहते हैं कि कलयुग में जब भी सूर्य कमजोर पड़ते हैं, जब धर्म डगमगाने लगता है, तब हनुमान जी की शक्ति और अधिक सक्रिय हो जाती है। क्योंकि वे केवल राम के भक्त नहीं, बल्कि सूर्य के ज्ञान और पवन की गति के प्रतीक हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति यदि भक्ति और ज्ञान से जुड़ जाए तो वो विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण बन जाती है। हनुमान जी का जीवन यही संदेश देता है। बाल रूप में भी यदि संकल्प शुद्ध हो तो पूरा ब्रह्मांड मार्ग बन जाता है। आज भी जब सूर्य उदित होता है और पहली किरण धरती को छूती है, तो मानो ये याद दिलाती है कि एक दिन एक बालक ने उसे फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया था, और वही बालक आगे चलकर राम काज का सबसे बड़ा साधक बना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।